मुख्तार के मौत को आप किस रूप में देखते हैं? कि मुख्तार अंसारी मौत बरहक है। जब बच्चा पैदा होता, जिस दिन मुख्तार अंसारी पैदा हुए थे तो अल्लाह ने उनकी उम्र भी लिख दिया था। मुख्तार अंसारी का मौत बहुत अच्छे दिन हुआ, रमजान शरीफ हो। उनकी मौत की तो एक बेहतरीन समाज सेवी थे, न जाने कितने गरीबों को चूल्हे जलते थे। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना के तहत कल 5 बार के विधायक और माफिया सरगना सजाए याफ्ता मुख्तार अंसारी का कल हृदय गति रुकने से बांदा जेल में मौत हो गई। और आइए हम जानते हैं कि हमारे साथ कुछ अकलियत के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यहाँ पे, जैसा दिखाइए इनको। और आइए जानते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। सारे लोग अपने अपने तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत को बता रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि शकील भाई हैं। शकील भाई, मुख्तार के मौत को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुख्तार भाई जो है, यहाँ से हम लोग मुख्तार भाई को इसलिए बनारस में 2009 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, बनारस से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़ा और बहुत 17,000 वोट से यहाँ से हारे। बनारस से काशी से वो लड़े हैं और काशी के हिंदू मुसलमानों ने हिंदुओं ने सभी ने वोट दिया, इसलिए कि 1,87,000 मुस्लिम समाज का वोट यहाँ पे 1 लाख पड़ता, 87,000 उनको जो है हिंदू समाज का वोट मिला। और हम 5 बार के विधायक भी रहे हैं और अच्छे घराने के भी हैं। परिवार भी उनका जो है घराना बहुत अच्छा है, बाप दादा उनके नाना सारे लोग का घराना अच्छा है। दूसरी चीज़ कि मुख्तार अंसारी मौत बरहक है। जब बच्चा पैदा होता, जिस दिन मुख्तार अंसारी पैदा हुए थे तो अल्लाह ने उनकी उम्र भी लिख दिया था और किसी न किसी बहाने मौत आना है सबको। और आज उनकी मौत थी, 61 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। यही इतनी उम्र लेके वो आए रहे। अब जराइम की दुनिया में हम उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई हम उनके जराइम की दुनिया तो देखा नहीं भाई। जो पुलिस रिकॉर्ड में तमाम चीज़ ऐसे रहता रहा, वो जराइम की दुनिया उनकी थी। लेकिन अब उनके पीछे क्या परिस्थिति जराइम की दुनिया में आने में रहा, सारी चीज़ें। जैसे मुख्तार अंसारी बनारस से क्रिकेट की टीम बुलाते थे और एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। उनके पिताजी भी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे, जो कि कल टीवी के चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि उनके पिता बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। तो लिखा था कि अगर मुख्तार अंसारी क्राइम के दुनिया में न जाते तो एक तेज गेंदबाज होते। तो देखिए, मुख्तार शकील भाई का साफ कहना है कि मुख्तार अंसारी अगर जराइम की दुनिया में नहीं जाते तो देश के एक बेहतर हो राजनेता के साथ साथ एक क्रिकेटर भी होते। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे बीच क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन सिद्दीकी। अच्छा, सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि मुख्तार अंसारी के मौत को आप किस रूप में देख रहे हैं? मुख्तार अंसारी का मौत बहुत अच्छे दिन हुआ, रमजान शरीफ में हुआ जी। और नेक इंसान थे। और अपराधी और शासन के लोग और प्रशासन के लोग, उनके परिवार का आरोप है कि जो है उनको जहर दे करके मारा गया। नहीं लगाना चाहिए। मौत बढ़ा के जिंदगी, मौत बढ़ा के बस। आपका क्या कहना है भाई साहब? क्या चीज़? मुख्तार अंसारी की मौत को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम रहम करने वाला। देखिए, सबसे बुनियादी बात है, कोई भी आरोप बिना सबूत की बुनियाद पे नहीं लगाना चाहिए। और रही बात उनकी मौत की, तो एक बेहतरीन समाज सेवी थे, न जाने कितने गरीबों को चूल्हे जलते थे, बनारस से चुनाव लड़े, रनअप थे। और क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने बढ़ चढ़ के उनको वोट दिया। उत्तरी विधानसभा से तो बल्कि वो हार गए, मुसलमान क्षेत्र में तो कम वोट मिला, सबसे ज़्यादा हिंदू ने दिया। और उनके साथ जान देने वाले भी हिंदू उनके साथ ही थे, मैंने जहाँ तक देखा। और उन्होंने कानून में विश्वास रखा, सिलेंडर करके जेल में रहे। जितने मुकदमे आयत हुए सब जेल में हुए। दूसरी चीज़, उनके परदादा मुख्तार अंसारी साहब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी के साथ साना बशाना थे, फिर उस्मान ब्रिगेडियर पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। उनके वालिद साहब जब चुनाव लड़े कॉर्पोरेटर के, सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया कि इनसे बड़ा आदमी को इनके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। तो ये वो लोग खानदान हैं। हामिद अंसारी उनके खानदान से आते हैं, उपराष्ट्रपति। कहने का मंसूबा ये है कि उनके घर के लोग की जो बुनियाद नसीहत और एक मैसेज देता है पूरे देश को। और आज उनकी जो भी एन केन प्रकरण जिस तरह भी हुई, एक बड़ा मैसेज गया है। अब क्या मैसेज गया है, आपको यहाँ आने पर मजबूर होना पड़ा। मुसलमान से बयान क्यों ले रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं क्यों लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं संवेदना 101% है। वो बंदा परवर था, गरीब परवर था, और हर जमाने गरीबों की हम तो बिला शुबा रॉबिन हुड कहते हैं।
तो देखिए ये सरफराज भाई कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है वो अकलियत के लोगों के भी जो है रहनुमा थे और बहुसंख्यक हिंदू समाज के भी रहनुमा थे मुख्तार अंसारी। आइए हम जानते हैं कि ये मुख्तार भाई हैं, पसमानदा समाज से आते हैं, तो आपकी क्या नज़रिया है कि मुख्तार अंसारी की कल बांदा जेल में तबीयत बिगड़ती है और अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो जाती है और मेडिकल बुलेटिन बताती है कि उनको कार्डियक अरेस्ट यानी कि जो है वो उनका हार्ट अटैक हुआ है। आप उनकी मौत को किस नज़रिए से देखते हैं? भाई मौत के नज़रिए से क्या देखेंगे, मौत तो उनकी होनी थी, हो गई, मगर ये एक नतीजा है, एक परंपरा है, जो मौत आती है, बात होती है, इलाज होते हैं, वो पहले से ही जेल में बंद थे। असल बात यह है कि गरीबों का मदद करना आज या पहले हमेशा से बहुत बड़ा जुल्म रहा है। तो जब भी आप गरीब की मदद करेंगे तो मजबूत से आपको लड़ना पड़ेगा। आप मजबूत ज़्यादातर संख्या बल में हो जाएंगे तो आपको फंसा देंगे। वही मुख्तार अंसारी साहब के साथ हुआ, जिनके ऊपर अपराधी का लेबल लग गया, जो कि वो परिवार नहायत ही अच्छा और खासा और राजनीतिक परिवार रहा है। तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनका मौत, उस पर कोई बात करने लायक नहीं है। मौत हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बनारस का मुसलमान पढ़ेगा और पूरा देश का मुसलमान पढ़ेगा। तो देखिए पसमानदा समाज के मुख्तार भाई का ये साफ कहना है कि उनकी मुख्तार अंसारी की मौत एक साजिश है। और आइए जानते हैं कि हमारे बीच और कुछ साथी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमशाद खान है। अच्छा खान साहब, आप ये बताइए कि मुख्तार अंसारी के मौत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो तो मौत बरहक है, एक दिन मौत आना ही आना है। तो अब तो मौत हो गई उनकी, मगर मौत के पीछे जो बहुत कारण छोड़ गई मुख्तार साहब ने, अपनी मौत के पीछे बहुत सा कारण, बहुत से सवालात छोड़ गए। तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बार बार कोर्ट में अपील की, बार बार सब में की, कि अगर उनका सही तरीके से चिकित्सा दी जाती, उनका इलाज किया जाता, तो आज शायद मुख्तार अंसारी हमारे बीच में होते। मगर उनकी सही तरीके से चिकित्सा नहीं दी गई, उनकी इलाज नहीं किया गया, इसलिए आज मुख्तार अंसारी हमारे बीच में नहीं है। अच्छा शकील भाई, ये बताइए कि ये बार बार परिवार वाले, घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये कहने के बाद भी जो है उनके साथ लापरवाही बरती गई है। परिवार का तो सीधा आरोप है कि उनको जो है धीमा जहर दिया गया, जैसा कि चर्चा। देखिए, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, परिवार ने उनको आरोप लगाया। भाई परिवार है तो आरोप लगाएगा, किसी के बाप गए हैं, किसी के भाई गए हैं, किसी के चचा गए हैं, किसी के जो है नाना गए हैं, भाई उनके औलाद परिवार हैं, सारी चीज़ें। लेकिन हम माननीय न्यायालय से कहना चाहते हैं, देश के कानून कोर्ट से कहना चाहते हैं कि यदि अगर कोई की तबीयत खराब हो, किसी भी कैदी की हो, उसको धर्म के से आड़ न देखिए, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज का हो। माननीय न्यायालय उनको कोर्ट, अगर वो अपने परिवार को एक अच्छे जगह दिखाना चाहते हैं, पुलिस कस्टडी में उनको दिखलवा दिया जाए। अगर आज यही मुख्तार अंसारी को एम्स में भर्ती करा दिया जाता, चाहे कहीं भी दिल्ली भर्ती करा दिया जाता, किसी भी लखनऊ में PGI में करा दिया जाता, तो आज ये बात कहने को नहीं रहता। भाई पुलिस, अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो कोर्ट के अंदर, भाई हर जगह जेल के अंदर हॉस्पिटल होता है, लेकिन सारी सुविधा नहीं होती जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं। अगर ऐसी आधार पे अगर आप दिखा दें, किसी को भी दिखलवा दे कोर्ट द्वारा है, तो पुलिस को भी कोई इतराज नहीं है। तो देखिए, बनारस के मुसलमानों में ये साफ कसक है कि मुख्तार अंसारी के चिकित्सा में बिल्कुल लापरवाही बरती गई है और ये बिल्कुल इनके बातों से, इनके जज्बातों से ये स्पष्ट झलकता है कि आसमां से मिलकर बादलों ने कुछ इस तरह साजिश की, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर पे ही बारिश की। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।